बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंदियूं आहिनि पर उहे वरी घर बि संभालींदियूं आहिनि, उहे घर बि ॾिसंदियूं आहिनि, ॿारनि खे बि ॾिसंदियूं आहिनि, किचन बि ॾिसंदियूं आहिनि। पोइ उन औरत जो कमु डिवाइड छो न आहे थियल? उहो मर्द जेको हूंदो आहे घर में, उहो औरत जो उहो जेको आहे बर्डन थोरो छो न आहे खणंदो, ऐं औरत ई तमामु बर्डन्स खणंदी आहे। ऐं मर्द खे इहो चयो वेंदो आहे त भई तोखे ॿाहिरि ई ॾिसणो आहे, तोखे ॿाहिरि ई सॼा कमु करणा आहिनि। छो ईअं असांजी सोसाइटी में इहे शयूं डिवाइड थियल आहिनि ऐं शायदि इहे टैबू ठहियल आहिनि त भई अगरि मर्द किचन में कमु कंदो त उनखे ज़न मुरीद जड़न मुरीद ईअं चइबो आहे। पर इहे शयूं असां पंहिंजी सोसाइटी में ॿुधण लाइ छो थियूं मिलनि? इहे सभु शयूं डिस्कस कंदासीं ऐं शायदि मूंसां काफ़ी माण्हू एग्री न बि हूंदा ऐं डिसएग्री हूंदा, पर कुझु माण्हुनि जी इहा अॼुकल्ह जेके असां हिन सदी में आहियूं 2024 में, ऐं असांजी इहा सोच असांखे तब्दील करणु घुरिजे ऐं ॾाढो ज़रूरी आहे त असांखे अगरि औरत ॿाहिरि मर्द सां शाना बशाना कमु करे थी त घर में बि असांजे जेके भाइर आहिनि या असां जेके हस्बैंड्स आहिनि उन्हनि खे गॾु थोरो हेल्प कराइणु घुरिजे। ऐं इहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत आहे त उहे बीबी आयशा खे जेको आहे पंहिंजो हेल्प कराईंदा हुया ऐं उन्हनि खे घर में कमु कराईंदा हुया ऐं जेको आहे मिली जुली करे कमु कंदा हुया। ऐं इन सां मर्द जो है वो सिर्फ बाहर का काम कर सकता है। अगर उस पे घर का बर्डन आ जाए तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही है। तो आप क्या करती हैं? मैं बेकिंग करती हूँ, साथ में कुकिंग भी करती हूँ। ठीक है। और मैंने कोर्स किया है वहाँ से, मेमन से। ठीक है। बेसिकली मैंने मेमन से एक स्पंज बनाना सीखा था और मुझे शौक था बेकिंग का, तो मैंने आइसिंग खुद सीखी है। अब मैं इतनी ज़्यादा उसमें प्रॉपर वर्क कर रही हूँ कि जो है मैं अब होम बेकर भी हूँ एक। ठीक है। तो मैं बिजनेस कर रही हैं? हाँ। ठीक है। और ऑर्डर्स लेती हैं? जी जी। ठीक है। और कब से ये काम कर रही हैं और किस नाम से है आपका पेज? मुझे मंथ हो गया है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। और केक बाइट्स, बेक बाय आयशा 111, ये मेरा पेज का नाम है। 111। ठीक है जी। तो आज क्या बनाया हमारे लिए और क्या नाज़रीन को सिखाने वाली हैं? ये मैंने बनाया है आइस केक। अच्छा, आइस केक कितना खूबसूरत लग रहा है, अगर कैमरामैन फोकस करके दिखाएं तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जिस तरीके से इनकी डेकोरेशन हुई हुई है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है जी। इसकी रेसिपी बताती चलें जी। इसमें मैंने मैदा डाला है 1 कप और हाफ कप जो है इसमें शुगर गई है, आइसिंग शुगर, और इसमें बेकिंग पाउडर गया है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। ठीक है। और इसको एग गए हैं इसमें, इसको एग को अच्छे से बीट करके फिर इसमें चीनी डालेंगे, फिर इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। सही है। फिर हम जो है इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के इसको मिक्स करेंगे, दैन बेक करने रखते हैं।
ज़बरदस्त जी। और इसकी जो है सारी डेकोरेशन वगैरह आपने खुद कलर्स चूज़ करना और ये सब खुद डिज़ाइन करती हैं, ठीक है। उसके साथ आपने क्या बनाया है? ब्रेड नज़र आ रही है मुझे और ये कुछ मुझे देसी में भी कुछ नज़र आ रहा है, दम कीमा। दम कीमा, ठीक है। इसकी रेसिपी बताइएगा। ये जो दम कीमा मैंने बनाया है, एक्चुअल इसके मसाले जो है वो मैंने होममेड बनाया है, ठीक है। और इसके मसाले में जो गया है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें गए हैं भुने चुने चने, ठीक है। भुने चने गए हैं और खसखस गई है, सही है। और साबुत खोपरा गया है, और जो है वाइट तिल गए हैं, सफ़ेद तिल, बस। ठीक है। और इसका तरीका क्या है बनाने का? आपने प्याज वगैरह वो की है, क्या करते हैं, गोल्डन करते हैं? हाँ, वो की। और पहले हमने कीमा लेना है, बॉईल किया। हाँ, कीमे को वॉश करके एक बाउल में रख लेना है, ठीक है। फिर हमें ब्राउन प्याज करके कीमे में डाल देनी है। देन जो हमने होममेड मसाला बनाया वो डाल देना है, होममेड मसाला। और फिर जो घर के स्पाइसेस होते हैं, जैसे रेड चिली पाउडर हो गया, टर्मरिक हो गई, कोरिएंडर पाउडर हो गया, तो ये जब सॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमने इसको डाल के मैरिनेट कर लेना है। देन फिर इसको 2 घंटे तक मैरिनेशन के लिए रख देना। उसके बाद हमें ऑयल में दम पे रख देना है, ऑयल में पकाना है। और उसके बाद जब गल जाए तो आपने उसको पेश करना है चारकोल गार्निशिंग करके। चारकोल का इसमें हमने वो भी चारकोल का इसमें आपने दम भी लगाया है, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़, कोयले का दम जिसको कहा जाता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने बताई हमें। और आपका जो बिज़नेस है इंशाल्लाह ऐसे ही 1 महीने से शुरू किया है, ऐसे ही चल पड़े। और तमाम रेसिपीज़ जी इन्होंने जो बताई हैं ये यूट्यूब पे भी हैं। नाज़रीन ब्रेक ते भी नासी घर में वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल। बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली करचूं था। हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि सां असां ॻाल्हाईंदासीं, छो जो अॼुकल्ह जीअं बारिश ख़तमु थी आहे त असां वटि वायरस हलंदा आहिनि। ऐं हर ॿिए ॾींहुं असां हर माण्हुनि खां इहो ॿुधंदा आहियूं त भई मूंखे वायरल थियो आहे, मां नथो अची सघां, मूंखे वायरल थियो आहे, मूंखे हे थियो आहे, मूंखे उहो थियो आहे। सो इहे वायरस ऐं वायरल्स हूंदा छा आहिनि, इन्हनि जे बारे में मज़ीद असां अवेयरनेस वठंदासीं। डॉक्टर हसन याकूब कट मूंसां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, जैसे मैंने अभी बात की कि वायरल ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। जो बेसिकली वायरसेस होते हैं इसको हमें बैक्टीरिया से अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वायरसेस बेसिकली बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साइज़ में बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। लेकिन वायरसेस हमें बहुत सारी बीमारियों से हमें हो जाती हैं वायरस की वजह से, जैसे कि आपके पास जो सीजनल फ्लू होता है, ठंड लग जाना, आपको हेपेटाइटिस B, C और पोलियो। पाकिस्तान में जैसे पोलियो के हम हुकूमत ने बहुत इस अच्छे कदम लिए हैं पोलियो ख़त्म करने के, लेकिन वायरसेस की जो इलनेस है पोलियो वो अभी तक इसलिए ख़त्म नहीं हो जा रही क्योंकि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है वैक्सीन्स के बारे में। तो वायरसेस अगर आप एक लफ्ज़ में एक लाइन में पूछना चाहें कि क्या होते हैं, तो बेसिकली वायरसेस एक बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी ज़िंदा चीज़ के अंदर जब उसके जिस्म में जाते हैं तो वो फैल सकते हैं। वो अकेले अगर कहीं किसी ज़िंदा चीज़ के अंदर ना हो तो बिल्कुल मुर्दार होते हैं, तो वो फैल नहीं सकते, अपने आप को मल्टीप्लाई रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मुझे कोई वायरस लगता है और मेरे साथ कोई बैठा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो ऐसे भी फैलता है? आप बेसिकली पूछना चाहते हैं कि वायरसेस फैलते कैसे हैं। वायरसेस बहुत तरह से फैलते हैं, इनके बहुत रूट्स होते हैं, बहुत ज़रिए होते हैं जिनकी तरह ये फैलते हैं। सब में जो पहले आपका सवाल था कि वायरसेस हवा के साथ फैल सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल फैल सकते हैं। जैसे कि आप कभी कोई छींके, हवा के अंदर छींकता है या अपने मुंह के आगे हाथ नहीं रखता, प्रिकॉशन नहीं लेता, तो वो हवा के अंदर वायरस मौजूद होते हैं। जैसे ही कोई उसको आएगा, कोई नया इंसान उस जगह पे आता है और वो सांस जैसे ही अंदर लेगा तो वायरसेस अंदर जाएंगे। इसी
तरह वायरसेस जब हम, जैसे हमारे हाथ हैं, हाथ धोना बहुत लाजिम है, क्योंकि कहते हैं डॉक्टर सब मशवरा देते हैं, डॉक्टरों का मशवरा है कि आप अपने हाथ बार बार धोएं, और जब भी धोएं तो 20 सेकंड तक धोएं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बस पानी में हाथ डाल दिया तो बस हाथ धुल गया। ऐसे नहीं कि आप साबुन से धोएं, या तो अगर आपके पास साबुन और पानी नहीं है तो आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। तो ये आपके हाथों से फैलते हैं, या जो हम खाना खाते हैं, गैर साफ़ खाना और गैर साफ़ पानी के कहीं से भी हम पानी लेके पी लेते हैं तो उससे भी वायरस फैल सकते हैं। तो आप जब खाना बनाएं तो उसे अच्छी तरह बनाएं, पकाएं, ताकि आपको पूरा इत्मीनान हो जाएगा कि खाना पक चुका है, तभी उसे खाएं। और जो पानी हम जिस सोर्स से पिएं वो हम करें। और जो चौथी मेन चीज़ है जिससे वायरसेस फैलते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, वो जैसे हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो गैर मियारी, गैर साफ़ इंस्ट्रूमेंट्स जो वो इस्तेमाल करते हैं आपको ट्रीट करने के लिए, उससे फैलते हैं। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कराते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के डॉक्टर्स को, या फिर कहीं भी अगर हम लोग डेंटिस्ट के पास भी जा रहे हैं तो उनको चेंज करने चाहिए। आप जो मियारी तरीका है, जो मयार है, जो सैनिटाइज होकर पैक होके आते हैं एक पैकेट के अंदर, जब वो बिल्कुल क्या बोलते हैं साफ़ हो जाते हैं तो उनको पैक कर दिया जाता है। और वो पैक आपके सामने, आप जब भी डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाएँ तो ये ज़रूर देखें कि वो नए इंस्ट्रूमेंट, साफ़ इंस्ट्रूमेंट्स आपको इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जो इतना ज़रूरी अमल जो है इन चीज़ों का ख्याल रखे, उससे इलाज करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, गैर साफ़ खाना पानी, इससे वायरसेस फैलते हैं, या हवा में अच्छा, एक और चीज़ होती है, अक्सर हम लोग अपनी सोसाइटी में ये देख रहे होते हैं कि मौसम चेंज होता है, जब हम लोग सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी में ऐसे जा रहे होते हैं, तो उसके बीच में एक तो वायरसेस बहुत हो जाते हैं, बीमारियां बहुत फैलती हैं, या फिर बारिश हो जाए अगर। अब मैं आपने जैसे बात है कि आप बेसिकली पूछना चाहिए सीज़न जैसे चेंज होते हैं तो बीमारियाँ क्यों ज़्यादा हो जाती हैं। अब कुछ बीमारियाँ जो गर्मी के अंदर फैलती हैं, गर्म मौसम उनको पसंद है, जैसे कि फ्लू। अब और इसके अंदर मौसम के साथ साथ जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो हमारा अपना रद्द-ए-अमल मौसम का, जैसे ही हमें गर्मियों की छुट्टी होती है तो बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं हिल टॉप पे, या कि मरी चले जाते हैं। तो जब आप ज़्यादा लोग एक जगह पे आ जाते हैं और क्राउडिंग हो जाती है तो फिर वायरस का फैलने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे टूरिस्ट जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा फैलने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये पूरे पाकिस्तान में ये होता है, अगर हम लोग घरों में भी बैठे हुए हैं तो हमें वो वायरस लग जाता है। अब घरों में कैसे वायरस से बचा जाए, वही जो मैंने कहा, हाथ की तदबीर, अपने हाथ धोया करें, अपने जो घर हैं उनको वेंटिलेटर रखें, खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखें कि हवा आती जाए। अब जो आपका सवाल है कि सर्दियों में भी ज़्यादा होते हैं, अब बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो, जब हम सर्दियों में कम सूरज निकलता है तो हम सूरज में इतना जाते नहीं, तो हमें विटामिन डी नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो बेशक मौसम का बहुत बड़ा हाथ है वायरल इन्फेक्शंस को फैलाने में, लेकिन हम अगर अपनी वैक्सीनेशन सही रखेंगे, अब अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे जो नई बीमारियां आ रही हैं उसके लिए, और अपने आप को साफ़ रखेंगे, साफ़ खाना खाएंगे, जो बीमार आदमी है उससे दूर रहेंगे। अब हमारे पाकिस्तान में हमारी जैसे एक कौम है, हम जैसे हमारा एक प्यार मोहब्बत का ये है कि कोई बीमार हो तो हम यकजहती के लिए उसके साथ जाके उसका ख्याल रखने लग जाते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई अगर बंदा वायरल इन्फेक्शन से निपट रहा है या उसको हुआ है तो हम उससे दूर रहें, अब उसको आइसोलेट कराएं। जैसे कोरोना के अंदर हमने आइसोलेट करा दिया था, तो अब इससे आपका प्यार कम या ज़्यादा तो नहीं होता कि अगर आप किसी बीमार आदमी के पास ना जाएं। अगर आपको जाना भी है तो आप मास्क पहने, ग्लव्स पहने, ताकि आपके पास जो उसको डिजीज़ है वो आपको ना लगे। अच्छा, अगर हमारी सोसाइटी में ये होता है ना डॉक्टर साहब, अगर ग्लव्स पहन लेंगे, मास्क पहन के घर पे घूमेंगे तो कहीं वहमी है ये, तो ये इसको तो वहम है ना? तो अब वहमी, बीमार होने से अच्छा वहमी होना है, तो आप ये समझना कि वहमी होना बेहतर है। वहम का कोई इलाज नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वहमी तकरीबन सारी बीमारियों का इलाज है। अगर आप इतना भी नहीं कि आप हर वक्त मास्क पहन के, जब आपको पता है कि आपके घर में कोई बीमार है तो आप उससे दूरी इख्तियार करें। अब जब आपको पता है आप रश में जा रहे हैं, किसी क्राउडेड जगह पर जा रहे हैं, आपको पता है यहाँ रश होगा, यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बीमार लोग भी होंगे। तो अगर आप वहाँ पे तदबीर कर लेंगे, एहतियाती तदबीर, तो बेहतर ही रहेगा आपके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इन सब वायरसेस से बचने पे भी हम लोग जाएंगे, लेकिन एक स्किन डिजीज़ेस भी होते हैं। जी जी, क्या वो भी हाथ मिलाने से या साथ बैठने से होते हैं? और वो स्किन फंगस और स्किन, ये सारी चीज़ें स्किन की बताएं। फंगस अलग होते हैं और वायरसेस अलग होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलग होते हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं वो आपको बुखार देंगे, बहुत तेज़ बुखार देंगे। वायरल इन्फेक्शन जो है वो आपको बुखार कम देते हैं 101 102 पे। और जो स्किन की आप बात करेंगे, जो डिजीज़ हैं वो हाथ लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे वायरल इन्फेक्शन किसी ने छींका है हवा के अंदर, मैंने वही गंदे हाथ से, अब हमें आदत होती है इंसानों की तरह कि
बेज़रूरत आंखों में हाथ लगाते हैं हम या यूँ टच कर देते हैं, तो इस तरह वो हाथ वो जो आपकी बीमारी है वो फैलती है। अब कोई भी वायरल होगा, अगर ऑर्गेनिज्म होगा जो स्किन पे इफेक्ट करता है, अगर आपके हाथों में होगा तो आप ऐसे बेज़रूरी से टच करेंगे अपनी स्किन को, या कुछ भी इंसानी फितरत है कि हम करते हैं। तो इससे अच्छा है कि जब आप भी आपको महसूस हो कि आपके हाथ गंदे हैं या आपको ऐसा महसूस हो कि आपने किसी गलत चीज़ को, गंदी चीज़ को हाथ लगाया, तो फ़ौरन हाथ धोएं। उससे आपकी जो स्किन डिजीज़ है वो कर सकती हैं। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वायरल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सबको रोकने के लिए एक वैक्सीनेशन है। अब वैक्सीनेशन के फ़वाइद, स्किन के लिए भी कोई वैक्सीनेशन? जी आप जो जैसे कि कॉक्सेला है उस वो स्किन इन्फेक्शन है, उसके लिए अगर आप बूस्टर लगाएं तो इंशाल्लाह आप बचे रहेंगे स्किन इन्फेक्शन के लिए भी। और अब हमारे माशरे में ये है कि हमें ज़रूरी है कि हम डिफ्रेंशिएट करें वायरल इन्फेक्शंस को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अब हम जैसे ही बीमार होते हैं हम एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। अब हमें थोड़ी पता है ये वायरल है या आपका, ये इसमें डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ये पता कैसे चले हमें अगर घर बैठे? अगर सेल्फ मेडिकेशन भी तो हमारे यहाँ बहुत आम है। देखिए सेल्फ मेडिकेशन में तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए। अगर आपको, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं जिसको जो वायरल इलनेस है, जैसे खांसी बिल्कुल कॉमन है, जब खांसी हो जाती है, हमें नज़ला हो जाता है, उसके लिए तो आप खुद अपने आप को मेडिकेट करने के लिए एंटीबैक्टीरियल में इस्तेमाल करें। क्योंकि हमने जो एज ए डॉक्टर्स आपने जो दवाइयाँ उनको बांटा हुआ है। कुछ दवाइयाँ सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं और कुछ दवाइयाँ सिर्फ ओवर द काउंटर, जैसे खांसी ज़ुकाम बुखार की दवा पैनाडोल वगैरह आपको मिल जाएगी। लेकिन अब हमारे माशरे में ये है कि जैसे आप किसी फार्मेसी में जाते हैं तो मिल जाती है, लेकिन ख़ुद अपने आप को एंटीबायोटिक्स मेडिकेट नहीं करनी है आपने। चाहे जब तक आपको डॉक्टर टेस्ट करा के ना बोले कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब तक आप एंटीबायोटिक्स मत इस्तेमाल करें। क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स आप जब बग़ैर ज़रूरत खाते हैं तो उससे आपको लगेगा हम तो ठीक हो गए बिल्कुल, लेकिन ओवर द टाइम जब वो जो बैक्टीरिया आपको, अगर वो वायरस नहीं होगा तो वो आपकी बॉडी में रहेगा और आप तो बेहतर हो जाएंगे, सिम्टम्स आपके बेहतर हो जाएंगे, आप सोचेंगे मैं ठीक हूँ, लेकिन वो आपके जिस्म में होगा और आप दूसरे लोगों को फैलाएंगे। तो ये वायरल वहाँ रुकता नहीं है। और जो वायरल इलनेसेस होती हैं उसकी ट्रीटमेंट मोस्टली सिम्टमेटिक होती है। इसका मतलब कि जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे खांसी आई तो आप खांसी के लिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इसमें वायरल इन्फेक्शंस में, वायरल इलनेसेस में आपका इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, यही होता है कि जिसका इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर है या स्पेशली बच्चे, उनको ये ज़्यादा लगता है वायरस। अच्छा, ये भी है कि हमारे यहाँ जो है सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, तो क्या हेल्थ सप्लीमेंट्स वो लेना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ठीक है? अब देखिए सप्लीमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स आ गए हैं अब कुछ ज़रूरी जैसे ओमेगा 3, आयरन, ये चीज़ें आपकी बेशक आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं, इनका फ़वाइद ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 सप्लीमेंट्स खाने लग जाएं। अगर आप ये सब चीज़ें सप्लीमेंटेशन अपनी डाइट से पूरी कर सकते हैं, जो नेचुरल आपकी अल्लाह की तरफ से दी हुई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर एक बैलेंस डाइट आप खाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है ना पाकिस्तान में डॉक्टर साहब की डाइट हमारी वैसी प्रॉपर है नहीं और हर चीज़ में मिलावट है, केमिकल्स हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स लेना भी बड़ा ज़रूरी है। बेशक अगर हम लोग कोई भी जिसमें एक सप्लीमेंट है उसमें सब कुछ मौजूद है, वो अगर दिन में एक दफ़ा खा जी तो वो बेहतरी के लिए होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब आपको वहम हो गया बैठे बैठे कि आज मेरी टांग में दर्द हो रहा है तो मुझे कैल्शियम की कमी है। तो क्या पता आपको कोई और वजह है जिसकी वजह टांग आप सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं और आप वहम में बैठे हुए कि मैंने सप्लीमेंट खा लिया मैं बचा रहा हूँ। वो भी आपको डॉक्टर से मशवरा लेना तो ज़रूरी है ना, कि अब घर बैठे बैठे मैं सप्लीमेंट खा लूँ तो और मैं बोलूँ मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आप, अगर मैं फोकस ये कहना चाह रहा हूँ अपनी बात से कि आप बैलेंस डाइट की तरफ जाएँ, फ्रूट्स लें, एक बैलेंस डाइट खाएँ, बैलेंस वेजिटेबल्स लें, आपको उसमें इंशाल्लाह आपको जितने भी सप्लीमेंट्स, विटामिन्स जितने भी चाहिए होंगे वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। और ये जो साफ़ खाना खाएँ, अभी अब हमारे एज ए माशरा अब तो बहुत वो हो गया, कॉमन हो गया और इसको अच्छा समझा जाता है कि आप किसी होटल में जाएं और खाना खाएं, लेकिन सबसे बेहतर खाना तो घर का है। घर का ही। अच्छा, सप्लीमेंट्स अगर ओवरडोज हो जाए तो उसका कोई नुकसान भी है? काफ़ी सप्लीमेंट्स इनकी ओवरडोज से आपको टॉक्सिसिटी हो जाती है। अच्छा जी, आप कुछ सप्लीमेंट्स खा रहे हैं बिना प्रिस्क्राइब, विटामिन डी, अब किस लोगों को होता है कि हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है तो वो विटामिन डी का शुरू में तो आपको वो फ़ायदा देंगी, लेकिन जब उसकी आप ज़्यादा डोजेज लेंगे तो आपको टॉक्सिसिटी। अच्छा, मैंने काफ़ी लड़कियों को ये भी देखा है, मेरे बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल है, कैरेटिन आ रहा है, तो मैं बायोटिन की कोई ले लूँ सप्लीमेंट्स, ऐसा भी होता है। ये भी अब देखें ये ओवर यूज़ की तरफ आ गए। अब अच्छा। आप खुद बात सिर्फ ये है कि कोई भी दवाई चाहे वो सप्लीमेंट क्यों ना हो, खुद आप लेंगे तो ये आप दिमाग में रखें कि मैं ये अपने आप के साथ अपना खुद का नुकसान करूँ। हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें। और हमारे कल्चर में ये होगा कि डॉक्टर के पास जाना बुरा समझा जाता है कि लगता है मैं बीमार हो गया तो मैं डॉक्टर के पास, पहले वो पूरा अपना जोर लगाएंगे घर पे सही होने का।
अब घर पे वो सही नहीं होंगे तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इलनेस हो, वायरल भी हो। अब हमारे पास जैसे अब तमाम वैक्सीन की बात हुई है शुरू में, तो बच्चा जैसे पैदा होता है उसके 1 साल तक सारी वैक्सीनेशन हो रही होती है, तो क्या उसके बाद भी अब तक लाइक 30s तक 40s तक 50s तक वैक्सीन की कोई ज़रूरत होती है? जैसे कोरोना वायरस आया था, आपने अपने वैक्सीन कराया था ना जी? हाँ, तब आपकी क्या उम्र थी? उम्र नहीं बता सकते लेकिन तब आप मतलब हाँ। बचपने से तो बाहर जवान हो गई थी ना, हाँ। बेसिकली। तो इसी तरह हर जितने भी डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़, उनके लिए वैक्सीन आती हैं। सही है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमने बच्चों को शुरू में 2 साल लगा दिए, ठीक है, अब ये पूरी ज़िंदगी सही है। अच्छा, जो भी नई वैक्सीन आ रही है तो हाँ। वो करवानी चाहिए, अब जैसे कि कुछ ज़रूरी है, जैसे फ्लू शॉट आता है, हर साल फ्लू शॉट आता है जिसके अंदर सारे इन्फ्लुएंजा वायरस कवर्ड होते हैं। अगर आप वो फ्लू शॉट सितंबर से फरवरी के दरमियान लगाएंगे तो वो ऐसी वैक्सीन है जो आपको इसमें मदद देगी। अब वैक्सीन, अब बंदा पूछे कि डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं वैक्सीन लगाएं, इनका फ़ायदा क्या है? अब देखिए, वैक्सीनेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे या आपको वो वाली जिस बीमारी की आपने वैक्सीनेशन कराई है आपको वो बीमारी लगेगी नहीं। बेशक लग सकती है, इसके चांसेस हैं कि लग सकती है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। और जब ये लगेगी, जो इनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो अब एक आदमी है जो अनवैक्सीनेटेड और एक आदमी है वैक्सीनेटेड है, उस पर जो सिम्टम्स होंगे वो काफ़ी कम होंगे क्योंकि वो वैक्सीनेटेड होंगे। आपकी बॉडी के अंदर पहले से आपने वैक्सीन के तौर पे एक इम्यून रिएक्शन हो चुका है, आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम रेडी है। जैसे ही वो वापस उसको इनकाउंटर करेगी, वापस वो बीमारी आपको आके लायक, आप उस बीमारी से लायक होंगे तो इंशाल्लाह आपके जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा और आपको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि मौत से बचा सकती है वैक्सीन। बीमारी से बेशक ना बचाए, लेकिन उस बीमारी से जो आपको मौत आएगी उससे बचाने में बहुत बड़ा हाथ प्ले करती है वैक्सीन। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर और सब, इनका कोई वैक्सीनेशन, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है भाई इनसे भी बचा जा सकता है और वो अगर ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हों तो ऐसा कुछ है? देखें, अब कैंसर, जहाँ तक मैं वायरल डिसीज़ और वैक्सीनेशन को कर सकता हूँ कि हेपेटाइटिस बी जो है और हेपेटाइटिस सी है, ये आपको इनकी वैक्सीनेशन होती है और अगर आप ये वैक्सीनेशन लगाएं तो आप लिवर कैंसर से बच सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह आपका जो बात है वो बेशक सही है कि हम वैक्सीनेशन से कैंसर से भी बच सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप और भी डिजीज़ हैं जो आपको लेके जा, पोलियो है, पाकिस्तान में पोलियो की हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया और हर साल हमेशा लेडी हेल्थ वर्कर्स आती हैं, घर घर जाती हैं और पोलियो के कतरे पिलाती हैं। अब लोगों को समझना चाहिए कि पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी है जो बचपन में लग जाती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है, मफलूज हो जाता है इंसान। और सिर्फ हमारे माशरे में है कि पोलियो से सिर्फ मफलूज होता है इंसान नहीं, आपको जो सांस लेने का एक मसल होता है डायफ्राम, अगर उस पर भी अगर आपको पोलियो से इन्फेक्टेड तो आपकी सांस लेना भी मुहाल हो जाती है और इंसान उससे एक्सपायर हो सकता है, मौत के मुंह तक जा सकता है। अच्छा, पोलियो अगर बच्चों को महीने में 2 या 3 दफ़ा भी पिला दें तो इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, कोई नुकसान तो नहीं होता? देखिए, आपकी एक डोजेज होती है बॉडी के लिए। अब हर साल आप अपने अब आप सोचते हैं मैंने पिछले साल अपने बच्चे को पिलाए थे पोलियो के, तो इस साल क्या ज़रूरत है? तो आपकी बॉडी के अंदर वो बूस्टर्स होते हैं। अब एक होती है वैक्सीनेशन, जो आपका पहला आप वैक्सीन अपने आपको वैक्सीनेट कराएं तो आपके अंदर एक इम्यून रिएक्शन पैदा। अब जो वायरसेस हैं वो हर साल बदलते हैं, उनके नए म्यूटेशंस आती हैं। म्यूटेशंस क्या होती हैं? जब कोई वायरस अपने आप को बदलता है, उसकी अब जो कमज़ोर वायरसेस होंगे वो तो मर जाएंगे, अब उसके इससे इलाज होंगे। जो बेहतरीन से बेहतरीन अपने आप को म्यूटेट करेंगे और आपको लगेंगे तो उस पर दवाइयाँ और वो आपकी पुरानी वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो इसलिए हर साल पोलियो के जो आपके कतरे हैं वो पिलाने चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का बूस्ट करते हैं आपकी। हर साल मतलब साल में एक दफ़ा। तो ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, ये मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे महीने आ रही होती हैं, तो ये इसका क्या सिस्टम है? ये बेसिकली हर साल इनकी एक कैंपेन चलती है पोलियो वालों की। तो वो घर घर जाती हैं, उनके 2-3 महीने होते हैं जिनके अंदर उन्होंने अपना एरिया कवर करना होता है। तो वो पोलियो के कतरे पिलाती हैं और वो अपने पास जो रिकॉर्ड उसमें मार्क कर देती हैं कि यहाँ पे इतने बच्चे थे और हमने उनको पिलाया। अब ये लेडी हेल्थ वर्कर्स का मसला नहीं है कि पोलियो क्यों नहीं ख़त्म हो रहा पाकिस्तान में, ये बेसिकली आवाम में जो अवेयरनेस है वो कम है। अब कुछ लोग समझते हैं कि वैक्सीनेशन से हम बीमार हो जाएंगे। अब वैक्सीनेशन से बेशक आप बीमार ज़रूर हो जाएंगे, कभी कभार आपको सिम्टम्स हो सकते हैं वैक्सीनेशन कराने में, आपको बुखार चढ़ सकता है, जैसे आपने वैक्सीन कराई फ्लू को, कल को आपको फ्लू हो गया। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन है, बहुत माइल्ड होगा। कल जब आप सही बीमारी से लायक होंगे तो वही रिएक्शन होगा और वही आपको बचाएगा। अच्छा, बुजुर्गों को भी पोलियो पिलाया जाता है, पोलियो के कतरे? क्योंकि वो जब हज और उम्रे के लिए कुछ लोग जाते हैं तो उनको पिलाया जाता है, वो क्या चीज़ है? अब बेसिकली जो
नए, अब आपको बेशक मुझे कोई वायरस है लेकिन मेरे बॉडी के अंदर इम्यून रिएक्शन हुआ है और मैंने उसको कंट्रोल कर लिया, मुझे वो बीमारी लायक नहीं। सही है। अब जो बाकी मुल्क हैं जहाँ पर जैसे आपने बोला उम्र और हम जाते हैं हज के लिए तो हमें वो पोलियो पिलाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर पोलियो का जो वायरल इलनेस है वो मौजूद है। तो इसलिए जब हम उधर जाते हैं तो वो अपने मुल्क को बचाने के लिए कि अगर इसके अंदर वो वायरस हो तो वो यहाँ पे ना फैलाए, तो इसलिए हमें पोलियो के खतरे बताया। अच्छा, मतलब दूसरे मुल्क कितना एहतियात कर रहे हैं और हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल से बहुत अच्छा काम हो रहा है पोलियो का, काफ़ी साल से हो रहा है। ये जो अवेयरनेस है आवाम के अंदर, उन्होंने अलग अलग मिथ्स पाल रखी हैं कि पोलियो से ये हो जाता है, कल को बच्चे नहीं होते, सब बेकार बात है। ये भी होता है कि आप केपी के साइड या फिर पंजाब साइड जाएं तो वहाँ कुछ ऐसे गांव हैं, इवन सिंध में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे पोलियो नहीं पिलाते हैं बच्चों को और कहते हैं जैसे आपने कहा कि ये आगे चल के इश्यूज़ होते हैं। सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, तालीम की कमी है। जैसे जैसे आप जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, जो भी ये शो सुनेगा उसको इसका फ़ायदा ही होगा और अवेयरनेस फैलेगी। जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी लोग इस तरफ माइल होंगे और उनको समझ आएगा कि हम अपने बच्चों को इस इतनी जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं, तो वैक्सीन के 2 कतरे क्यों ना पिलाएं। तो ये सिर्फ मेरे मुताबिक ये अवेयरनेस की कमी है और तालीम की कमी। जैसे जैसे तालीम घर घर जाएगी सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लास्ट मैसेज दें और मुझे ये भी बताएं, हम तमाम देखने वालों को ये बताएं कि इन तमाम वायरल डिजीज़ से बचा कैसे जाए। अब देखें, वायरल डिजीज़ से बचने की वैक्सीन भी हो गई, सब कुछ हो गया, सारा एहतियात कर लिया, अब बचा कैसे जाए। अब देखें, वायरल इलनेस से बचना नामुमकिन है, लेकिन उस कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिससे आप, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हाथ धोते रहें। अपना हाथ धोने में 20 सेकंड लगते हैं और कितनी बीमारी से आप बच जाते हैं। हाथ धोते हैं और गैर ज़रूरी अपनी आंखों में हाथ नहीं लगाएं, मुंह में हाथ नहीं लगाएं। कुछ लोग होते हैं उनको जानबूझ के ऐसे, मतलब उनकी टिक्स होती हैं, बेसिकली हम मेडिकल टर्म से टिक कहते हैं कि उनको यहाँ जानबूझ कुछ भी नहीं होगा फिर भी वो यहाँ खारिज करेंगे, तो वही गंदे हाथ आप लेके जा रहे हैं। हाथ धोते रहें। वैक्सीनेशन जैसे ही आप आए वैक्सीनेशन कराएं, अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। इसकी तरह आप अब देखें, अब जब वैक्सीनेशन कराते हैं ना तो सिर्फ बच्चा महफूज नहीं होता। जब आप सबको वैक्सीनेट करा, जैसे कोरोना वायरस था, ये कैसे ख़त्म हुआ। अब जब आप सबको वैक्सीनेट कर देते हैं, जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते और नहीं करा सकते क्योंकि वो बीमार हैं, उनको डॉक्टर मना करते हैं, तो जब आप सब वैक्सीनेटेड होंगे तो वो सारे वायरल इलनेस इतनी कम हो जाएगी कि उनके तक पहुँचेगी नहीं। तो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हमने इतने सारे, अगर 100 लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया, जो 2 उनमें नहीं थे ना, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं की, वो भी बच जाएंगे। तो हाथ धोते रहें, खाना साफ़ खाएँ, साफ़ पानी पिएँ और ये बिल्कुल, और वैक्सीनेशन करते रहें। और जो आप रश में जाएँ, किसी रश वाली जगह पर जाए तो खुदा मास्क और ग्लव्स पहने, इसमें आप वहमी नहीं हो जाएंगे, आप अपने आप को बचाएंगे। चलेंगे, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जल्दी ब्रेक जो टाइम थी हुआ है वरी पे वापस हो चुका मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते असां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जीअं अवां ॾिसी रहिया आहियो, मूंसां गॾु मॉडल आहे ऐं जेको आहे मॉडल असां वटि छो आहे छो जो मेकअप थींदो, ऐं मूंसां गॾु जी ब्यूटिशियन आहे सुल्ताना इमरान मूंसां मौजूदु आहे। मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेकअप आर्टिस्ट हैं आप माशाल्लाह। तो मेकअप के ट्रेंड्स बताएं आजकल हमें, क्योंकि गर्मी के हिसाब से और फिर वेडिंग सीजन्स भी हैं, तो वेडिंग सीजन में आजकल क्या चल रहा है? जैसे आजकल इन्होंने जो है बिल्कुल डार्क रेड पहना हुआ है, रेड ही है, सही है। तो इस पे क्या मेकअप जाएगा? और अगर ब्राइड्स की बात करें हम, तो ब्राइड्स पे किस तरीके का मेकअप आजकल चाह रही हैं ब्राइड्स? देखिए, आजकल ब्राइड चाहती हैं कि हम ज़्यादा हैवी लुक ना लें, ठीक है। और रेड जो है, रेड तो आपको पता है कि वो ब्राइड का एक फेवरेट कलर होता है, तो वो उनको पहनना ही पहनना होता है। लेकिन जो आजकल चाहती हैं कि भाई हम लोग हैवी लुक ना करें बहुत ज़्यादा, हम क्योंकि पहले ड्रेस होता है, फिर ज्वेलरी होती है,
तो चाहते हैं कि हम मेकअप को ऐसा रखें कि ब्राइड कंफर्टेबल रहे। सही है। तो उसको हम बिल्कुल जैसे बिल्कुल एकदम जो ना फ्लॉलेस बेस बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, वो जो केकी लुक आ जाए, ऐसा नहीं होता। करते हाँ, तो सॉफ्ट मैं बिल्कुल इसका मेकअप करूँगी और जो है मैं इनको इंडियन एक लुक दूंगी। सही है। हाँ। अच्छा, इंडियन लुक में क्या फ़र्क है और ये जो तमाम लुक्स होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है? इंडियन लुक का मतलब होता है, देखिए एक तो माथा पट्टी होती है इंडियन लुक में, एक ब्राइड के जो बाल होते हैं वो बंधे होते हैं, ठीक है, जूड़ा स्टाइल होता है हमेशा, और जो आईज का मेकअप होता है वो हमेशा जो है ना वो काजल के साथ होता है। सही है। उस पे लाइनर या फिर लाइनर वो हैवी लाइनर नहीं होता, कोई निकला हुआ जैसे कॉर्नर वगैरह वो नहीं होते। ठीक है। तो मतलब एक ब्लेंडेड सा एक लुक आता है, बहुत अच्छा। वो स्मजी जो आईलाइनर होता है वो वाला होता है, और कुछ भी हैवी नहीं होता, बेस भी बिल्कुल एक चमकदार सी, मतलब ब्राइड को बिल्कुल कंफर्टेबल फील होता है। कोरियन स्किन और ड्यूई मेकअप, वो वाला मेकअप आप कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसमें जो है केकी लुक नहीं आता बिल्कुल भी, और उसे बिल्कुल लाइट सा मेकअप होता है, और ब्राइड कंफर्टेबल अपने आप को इस तरह फील करती है, क्योंकि वलीमा होना होता है बारात के बाद, तो उसमें फिर हैवी लुक, बाल खोलना और पूरे बाल बनाना, तो जो इसलिए हम बाल को बांध देते हैं। सही है। ताकि जो बालों को बांध देते हैं ताकि ये कि ब्राइड जो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि एक तो वैसे ही ब्राइड स्ट्रेस में होती है बारात वाले दिन की। तो मुझे पर्सनली यही लुक अच्छा लगता है बारात के लिए कि मैं बाल बांधूं जूड़ा स्टाइल और जो है ना उसको कंफर्टेबल बिल्कुल बनाऊं ब्राइड। अच्छा, आप मेकअप स्टार्ट कर दें। और इनकी बेस डन है या बेस अभी लगाई? नहीं, इनकी बेस अभी डन नहीं है, लेकिन इनको मैंने सीटीएम किया हुआ है। सही है। ठीक है, इनको मैंने क्लींजिंग। सीटीएम क्या होता है वो बताएं। अच्छा, सीटीएम होता है क्लींजिंग। ठीक है, पहले मैंने इनकी क्लींजिंग की, उसके बाद इन टोनिंग की, और उसके बाद मॉइस्चराइजर करके मैं इनको डन करके लेकर आई। ठीक है, मतलब सीटीएम कंप्लीट है। जी जी। अब जो है आप इनकी बेस स्टार्ट करें और हम देखेंगे कि बेस कैसे लगा रही हैं आप, और कैमरामैन भी फोकस करेंगे। सही है। अच्छा देखिए, अब जैसे यहाँ पर हमारे अगर थोड़े से आई सर्कल होते हैं तो हम कैमोफ्लेज से बेस स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कैमोफ्लेज ही बताते चलिए, कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज होता है जैसे अब हमारे कोई भी पिगमेंटेशन है हमारे फेस के ऊपर, जैसे हमारी कोई एक्नी वगैरह की पिगमेंटेशन है या हमारे डार्क सर्कल है, तो उसको हमें कवर अप करना होता है। तो सबसे पहले हम ब्राइड को सीटीएम करने के बाद हम उसको कवर लाजमी करेंगे। मतलब वो जो कंसीलर्स लगाते हैं, अब उनकी टोन्स होती है मुख्तलिफ, ऑरेंज टोन्स भी में भी यूज़ करते हैं हम, और ब्राउन में भी करते हैं। लेकिन साथ साथ मेकअप भी करती चलें ताकि ये हमारी जो ब्राइड है माशाल्लाह इनका फेस बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए हम इनको ज़्यादा कैमोफ्लेज करेंगे नहीं, और आई सर्कल भी इनके कम ही हैं, तो हम हल्का हल्का इनको बस इस तरीके से करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पहले आपने कंसीलर लगाया है? जी, ये कंसीलर से मैं इनकी आई के नीचे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, पहले बेस लगाते हैं और फिर कंसील करते हैं, तो क्या वो भी सही तरीका है या फिर ये जो तरीका आप नहीं, कर रही हैं? कंसील पहले ही करना है हमें। कंसील पहले करना है, बेस बाद में, क्योंकि जाहिर है हम पहले अपने फेस की जो हमारी पिगमेंटेशन वगैरह है उसको कवर अप करने के बाद ही बेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। सही है जी। अभी जो है कंसील हो रहा है, और कंसील करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पिगमेंटेशन होती है, जैसे आपने कहा एक्नी स्पॉट्स हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए वो बेस से कवर क्यों नहीं होती? वो बेस भी खुद देखिए हैवी चीज़ होती है। किसी भी जब भी हम बेस बनाएंगे तो हम डायरेक्टली बेस अप्लाई नहीं करेंगे कभी भी। जो हमारी फेस के ऊपर एक मतलब लेयर हमें देनी पड़ती है कोई ना कोई, मतलब अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर एक बेस बना देंगे, वाइट कलर का बेस बना देंगे, तो वो ग्रे पर चला जाएगा। सही है। तो हमें इसको पहले से कैमोफ्लेज करने के बाद अब हम जो इसकी ब्राइड की या जो भी लड़की है इनकी टोन को देखते हुए हमें एक टोन 1 टोन इनको अपर बेस बनानी है। यानी कि इसको अच्छा, बेस जो है एक टोन ज्यादा रखते हैं, डार्क रखते हैं, लाइट रखते हैं? डार्क रखते पहले हम डार्क लगाएंगे, उसके बाद लाइटर शेड लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर इनको डायरेक्ट हमने कोई वाइट चीज़ लगा दी तो ये ग्रे पर चली जाएंगी, तो इसलिए हम इसको पहले इनकी टोन के मुताबिक एक इसको प्राइमरी बेस कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये अभी प्राइमरी बेस तैयार हो रही है इनकी। सही है, प्राइमरी बेस, और उसके बाद जो है मेन बेस आती है। ठीक है। अच्छा, मेन बेस में आप कौन सी यूज़ करती है? स्टिक्स ज़्यादा सही होती हैं या लिक्विड ज़्यादा सही होती हैं?
देखिए लिक्विड आजकल जो बच्चियों को चाहिए वो लिक्विड पर जाती हूँ, क्योंकि जो लिक्विड है ना वो हमारी जो फीचर है उनको इन्हेंस नहीं करता। मतलब ये जो हमारे पोर्स हैं ये हमारे मतलब सब चीज लिक्विड लगाने से ना वो सब चीज़ें हमारी खूबसूरत नज़र आती हैं। और अगर केकी बेस मतलब केकी बेस बनता है, वरना अगर हम पानी वाला वो जो बनाते हैं वो वाला बेस तो मैं नहीं जाती, मैं इसके बाद फाउंडेशन लगाऊंगी डायरेक्ट। सही है, प्राइमरी बेस के बाद। ठीक है, मतलब आप जो है ब्राइड्स के लिए स्टिक्स ही लगाती हैं, स्टिक्स ही ज़्यादा सही लगती हैं। प्राइमरी बेस के लिए स्टिक्स और उसके बाद फाउंडेशन। उसके बाद फाउंडेशन, मतलब वो मिक्स लॉक करके। करने अच्छा, के लिए। काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा है वो हाथ पे यूँ मिक्स करके भी 2-3 चीज़ें लगा रहे होते हैं, कंसीलर कर सकते और वो लिक्विड बेस, हर चीज़ को हम मिक्स करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें हाइलाइटर भी डाल रहे हैं। हाँ, हाइलाइटर भी, वो अपना अपना एक तरीकेकार होता है, हर ब्यूटिशियन का अपने करने का एक तरीका होता है। ठीक है। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है तो इस वजह से आपको ज़्यादा मेकअप भी करना है और बात भी करनी है, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चलता रहे कि आप क्या लगा रही हैं और किस तरीके से हमें ब्राइडल मेकअप करना है। क्योंकि हर कोई जो है सैलून्स जाके नहीं करवाता मेकअप। काफ़ी लोग, अब इतनी अवेयरनेस हो गई है, लोग घर पे भी मेकअप कर रहे हैं, लोग घर पे भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और यूट्यूब पे इतना मवाद पड़ा है, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं। बिल्कुल, कि आप तो वहाँ से उसमें भी देखकर बच्चियाँ भी जो है सीख जाते हैं। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि प्रोफेशनल आपको सीखना होगा। ठीक है, बच्चियाँ अपने आप को ग्रूम करती हैं, सेल्फ ग्रूमिंग जैसे करती हैं थोड़ा बहुत सीखकर यूट्यूब से, लेकिन जब तक हम इसकी थ्योरी वगैरह अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो प्रोफेशनल हमें सीख के फिर ही काम करना चाहिए। सही है, लेकिन अपने फेस पे तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ, अपने जैसे फेस पे। कहीं इवेंट्स हैं या कहीं जाना है अपने फेस तो पे, नॉर्मल हाँ। आप बेस लगा लें, या अगर बेस नहीं भी लगा रही आप कंसील कर लें हल्का सा और उसके बाद जो है थोड़ा सा पाउडर लगा लिया और टिंट लगा लिया तो वो हम जा सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये हाथ से भी सेट हो सकती है? बिल्कुल, हाथ से भी हो सकती है। ऊपर करें बेटा, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा वेट किया हुआ है। वेट किया हुआ है, हाँ, ठीक ताकि है। ये जो ना अच्छा, अच्छे से वेट हमारा करना ब्रश को, स्पंज को ज़रूरी क्यों होता है? स्पंज को इसलिए ज़रूरी होता है वेट करना, ताकि जो प्रोडक्ट होती है ना वो हमारी इसके अंदर भी जाए और अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। अच्छा, अच्छा, अगर वेट किए बगैर ही हम लोग लगा लें तो वो सही से टिकती नहीं है? टिकती नहीं है, और हमें ना मतलब अच्छे तरीके से ना इसको एक दफ़ा से ऐसे दबा दबा के करना पड़ता है, जो हमारी प्राइमरी बेस होती है, ताकि हमारी जो बेस है ना वो अच्छे से फेस के ऊपर मतलब ब्राइड यहीं पे स्ट्रेस ले ले उसको प्रेशर इतना भी ना हो आप फेस पे, इतना भी प्रेशर ना हो। प्रेशर को एक मतलब लाइटली रखते हैं थोड़ा। आइज़ बंद करो बेटा। अच्छा, मुझे लगता है ये जो माथा पट्टी है इसको ज़रा ऊपर कर दे आप थोड़ी देर के लिए। अच्छा, चल सही है। या फिर आप हाँ बस यहीं पे रख दें इसको और फिर मेकअप कंप्लीट करने के बाद हम इसको सेट कर देंगे। अच्छा, आईज़ का कलर जो है हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो अक्सर मैंने ये देखा है ब्राइड्स को भी और नॉर्मली जब हम लोग मेकअप कर रहे होते हैं कि आईज़ का ये पार्ट हमारा ज़रा चेंज हो जाता है कलर उसका ना, जब हम लोग प्रॉपर बेस बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर नीचे, हाँ, ऊपर भी नीचे भी। देखिए, नीचे तो हम लोगों को काम अच्छे से करना पड़ता है, वरना तो उसके बाद तो कभी भी नहीं होता। यानी कि अभी हम इसका पूरा जब बेस तैयार करेंगे तो हम लास्ट में यहाँ पर एक बिल्कुल जो है ना लाइटर शेड का पाउडर देंगे, तो उससे हमारी आइज़ का कलर चेंज नहीं होता। सही है। अच्छा, अक्सर वो जो है बेस फट भी रही होती है, मैंने काफ़ी लोगों का देखा है, काफ़ी ब्राइड्स का, और लाइंस भी आ जाती हैं जी। तो वो क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि हम जो बेस अपना उठाते हैं वो हम स्किन की अकॉर्डिंग नहीं उठाते। अब हमें पता है कि हमारी स्किन हम कोई एजिड स्किन आ जाती है हमारे पास, हमारे पास एक्ने वाली स्किन आ जाती है, तो हमें किस तरीके से बेस बनानी है। जब हम उसके मुताबिक नहीं बनाते तो बेस ख़राब हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आजकल जो है लड़कियां काफ़ी चाह रही हैं कि ज़्यादा वाइट ना हो, ज़्यादा केकी ना हो, तो उसके लिए ड्यूई मेकअप के लिए क्या एक ऐसा एलिमेंट है, क्या ऐसी एक चीज़ होती है जो हम लोग लगा सकते हैं? ऐसे तो हम लोग जा नहीं सकते विदाउट कुछ लगाए ना। एक देखिए, अपनी स्किन के मुताबिक आप एक अच्छा सा जो है ना वो बीबी क्रीम ज़रूर खरीदें। बीबी क्रीम, हाँ, और सनब्लॉक लगाने के बाद आप बीबी क्रीम लगा लें। बीबी क्रीम लेकिन होनी चाहिए आपकी स्किन के मुताबिक, यानी कि अगर आपकी स्किन
थोड़ी सी डिम है तो आपको उसके, अब अगर हमारी स्किन थोड़ी सी डल कलर है हमारा और हम वाइट पर चले जाएंगे तो जाहिर है हमारा एकदम ग्रे पड़ जाएगा। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हम कोई भी एक, आजकल जो है ना ज़्यादा तो बच्चियां बनाती भी नहीं है बेस वगैरह, बस ये कि कहीं जाना है तो हमने, तभी मैंने पूछा क्योंकि आजकल जो है हम लोग को ड्यूई मेकअप चाहिए होता है और बिल्कुल नो मेकअप लुक चाहिए होता है, तो उसके लिए सिर्फ बेबी क्रीम आप यूज़ करें, बस सनब्लॉक लगा लें, बेबी क्रीम लगा लें और उसके बाद जो है टिंट लगा लें। हाँ, टिंट लगा लें, वही नो मेकअप में ही आ जाता है हल्का हल्का। हमने बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि हम एक हमने फाउंडेशन लिया, उसी को ही हमने गालों पर लगाया, उसी को हमने हल्का हल्का आईज पर लगा दिया और लिप्स पर लगाया और हमारा मेकअप डन हो जाता है, हम जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सही है। हाँ, बड़ा इजी मेकअप भी आ गया है और वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने मेकअप को, अपनी चीज़ों को कितना इजी लेके चलते हैं। अगर हम लोग स्पंज लें, ब्रशेस लें या सारी चीज़ें खोल के रख लें तो टाइम भी बड़ा वेस्ट होगा और कुछ मेरे साथ ऐसा होता है कि वो कुछ और ही बन जाता है कुछ कभी कभी वो मेकअप ऐसा परफेक्ट नहीं होता जैसे हम लोग चाह रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम बीबी क्रीम लगाएं, टिंट लगाएं और चले जाएं। और सिर्फ हमारा 5 मिनट का होना चाहिए मेकअप के, हमें कहीं जाना है तो हम 5 मिनट में रेडी हो जाएं बस। हाँ, ऐसा मेकअप हो हमारा। अच्छा, लड़कियों के बैग्स में क्या होना चाहिए? जैसे मेरे बैग में मैं बताऊँ अगर पर्सनली आपसे ही पूछूंगी कि एक तो है कंसीलर होता है, अगर थोड़ा स्किन इश्यूज हो तो कंसीलर होता है, उसके बाद जो है एक ग्लॉस होता है और हाइलाइटर कभी कभार होता है, कभी नहीं होता। आपके बैग में क्या होता है? मेरे बैग में तो सबसे पहले शीशा होता है। हाँ, सही है। अच्छा, मैं तो बगैर मिरर के भी कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ। और ये कि मस्कारा बहुत ज़रूरी लगता है मुझे कि मस्कारा हमारा ख़राब हो जाता है तो हमने मस्कारा कर लिया और लिप कलर लाजमी। और फिर वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो एक, अगर वो फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं है तो बेबी क्रीम छोटी सी कोई वो डाल ली उसके अंदर, तो हल्के हल्का सा टैप टैप किया, चले भाई रेडी हो गए। हाँ। तो अच्छा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी वैसे मोबाइल पे भी कर सकते हैं। हाँ। तमाम मेकअप जो भी हम लोग अगर गाड़ी में बैठे बैठे मेकअप कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो मोबाइल पे भी हो सकता है। और टिंट तो आजकल बहुत ज़्यादा ही कि वो लड़कियां तो सिर्फ वो ही रख लें तो वो बस उनका काम हो जाता है पूरा। अच्छा, ये भी होता है कि कभी कभी अगर आपने लिपस्टिक ही रख ली है तो उससे भी आप थोड़ा बहुत मेकअप कर सकते हैं। अगर आपकी पिंक लिपस्टिक है, ये नहीं कि रेड रख लें या फिर ब्राउन रख लें। अच्छा, ये इनका प्राइमरी, सॉरी, ये प्राइमरी इनका कंप्लीट हो गया तो अब मैं इनको फाउंडेशन लुक दे रही हूँ। ठीक है, जो हमारा फाइनल होगा। सही है। अच्छा, वो जो है आप लिक्विड यूज करती हैं? ठीक है। अच्छा, लिक्विड फाउंडेशन से ये जरा ऑयली भी होती है स्किन? ऑयली भी होती है और इससे एक बहुत खूबसूरत सा, नहीं ये ऑयल फ्री भी होते हैं। हाँ, ऑयली स्किन के लिए अलग होते हैं, मैट होते हैं। सही है। मतलब उसमें डिफरेंट तरीके की आती हैं। जो प्रोडक्ट तो आपको पता है हज़ारों आ चुके हैं, तो जो भी कोई यूज़ करना चाहे बस यूज़ करने के ऊपर है। सही है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम लोकल प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छे से काम में ले लेते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी होता है लेकिन वो हम नहीं कर। अच्छा, मेरे ख्याल से इस पे जो आपने पहले बेस लगाई है वो भी इनफ थी, वो भी कंप्लीट थी, उसमें भी काफ़ी कंप्लीट लुक आ रहा था, अच्छा लुक आ रहा था। अच्छा लुक आ रहा था, लेकिन एक ब्राइट होती है, अब उसको इतनी देर तक मत फंक्शन में बैठना है, 2-4 घंटे उसको स्टे देना है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब ये इससे लॉक हो जाएगा। अच्छा। और बाकी अभी हम इसके ऊपर जब और काम करेंगे ना, पाउडर से भी तो कर सकते हैं। हाँ, पाउडर इसके ऊपर होगा लाजमी। अच्छा, जब हम इसके ऊपर और काम करेंगे ना तो ये जो बेस अभी बन रही है ना, ये फिर बैक में चली जाएगी। सही। अभी हमें ये इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि अभी हमारे इस पे कुछ हुआ नहीं है काम। तो जैसे हम फाउंडेशन वगैरह मतलब पूरी कंप्लीट करेंगे तो और चीज़ें करेंगे, आईज बनेगी तो ये सब लाइटर हो जाएगा। सही है। अच्छा, ब्राइड्स का ऐसा क्यों होता है कि फेस जो है ज़्यादा वाइट कर देते हैं और कभी कभार जो है हाथों को, पैरों को वो उतना कैमोफ्लेज और उस तरीके से वाइट नहीं करते हैं, तो क्या हाथों पे भी बेस लगाना ज़रूरी होता है? हाँ, जाहिर है जब हम अब गर्दन के साथ पूरा फेस हम कवर अप करेंगे तो और अगर हमारे हाथ नहीं अच्छे लगेंगे तो ये होता है कि बाद में फिर हम लोग हाथों पर भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो नेचुरल लगे। बिल्कुल सही है। मेकअप कंप्लीट हो रहा है और छोटे से ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, फिर ब्रेक के बाद दिखाते हैं कि मेकअप कैसा लगता है।
कम बैक नाज़रीन ही मेकअप असांजो हमारे ॾिसी रहा आयो कंप्लीट थी वियो आहे तकरीबन। हाणे मां सुल्ताना का पूछंदम कि क्या लगाया है क्या नहीं लगाया है और कैसे कंप्लीट किया है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। और जैसे हम लोग चाह रहे थे कि ड्यूई मेकअप हो, सॉफ्ट मेकअप हो और बड़ा अच्छा हो और थोड़ा इंडियन लुक भी आ रहा है इसमें, इसकी ज्वेलरी की वजह से और इसकी आइज़ की वजह से। जी सुल्ताना, हम बताते चले हमें कि आपने क्या इसमें कंप्लीट किया है, फाइनल लुक कैसे दिया है, आइज़ पे क्या लगाया है? मैंने इनके आइज़ पे ग्लिटर किया है और जो है वो इनको ग्लोई मेकअप करने के लिए इनका जो है ना थोड़ा सा मैंने इनको जो हाइलाइटर वगैरह लगाया है अभी। ठीक है। और बस मेरे लाइनर थोड़ा रहता है, तो सही है, ब्राइड हमारी कंप्लीट है। ठीक है, आप लाइनर हमें सिखाएं कि कैसे लगाते हैं और वो जो आप कह रही हैं ना स्मजी आईलाइनर बड़ा लाइट सा, तो उसका क्या तरीका होता है? देखिए, लाइनर लगाने के बाद हम लोग जो है ना थोड़ा सा उसको एक फ्लफी ब्रश से उसको स्मच कर देते हैं। ठीक है, तो उससे फिर हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक। सही है। अच्छा, ये सारा लाइनर का प्रोसेस जो होता है इसके बाद होता है लैशेस के बाद? लैश के बाद। ठीक है। अब इसको स्मच करेंगी तो इस ग्लिटर ख़राब नहीं होगा? नहीं, कोई ख़राब नहीं होगा। ठीक है। अंडर आई भी ये आप यूज़ करेंगी? सेम काजल? सेम काजल अंडर आई भी। ठीक है। और बाकी हमारा जो है तमाम लुक कंप्लीट है बिल्कुल? जी। ठीक है। और आपने आईब्रोज पे भी हल्का उसको ब्राउन टच दिया है और वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। एनहांस किया है। ठीक है। और बस मैं हल्की सी। सही है। अच्छा, इसका ये ज्वेलरी वगैरह भी आप सेट करेंगी? जी। ठीक है। ये आई थिंक पिंस वगैरह के साथ सेट होगी और ये इसका फाइनल लुक जो है आप लोग ज़रूर देखेंगे। और आइज़ भी बड़ी प्यारी बनाई हैं और जैसे आप लोग देख सकते हैं ग्लिटर। अच्छा, तमाम लड़कियों को और ब्राइड्स को जो है ना इनका जो है ग्लिटर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, जैसे अभी इनका भी ग्लिटर अच्छा लग रहा है। क्या ग्लिटर ही मांगती हैं तमाम ब्राइड्स? ग्लिटर लाजमी सब ब्राइड को चाहिए कि हम लोगों को आइज़ के ऊपर ग्लिटर ही चाहिए, क्योंकि वो चमकदार सी आइज़ होती हैं तो वो खूबसूरत लग रही होती है। फिर जो हमारा सूट होता है उसके मुताबिक हम कर देते हैं उसको। तो हर ब्राइड को चाहिए कि थोड़ा सा वो ग्लिटर वाली आईज उनको चाहिए होती है। और हाइलाइटर बहुत चारी होती है, फेस झुका के बैठे तो वो ग्लिटर लुक आए। और हाइलाइटर बहुत चारी होती है। हर ब्राइड ये कहती है कि बस हम जहाँ भी देखें तो लश्कारे हों। अच्छा, मॉडल से ही मैं कहूँगी ज़रा शर्माए और ज़रा आईज नीचे करे ताकि वो जो उसका ग्लिटर है वो नज़र आए। ज़रा और शर्माए, ज़रा और फेस नीचे करें। तो ये देखें। हाँ, सही है। अच्छा, हाइलाइटर भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब वो ब्राइड जो है शर्माए और नीचे देखे तो। और हाइलाइटर तो बार बार हम यूज कर सकते हैं, फाइनल लुक देने के बाद भी बार बार हम एंड तक जो है ना हाइलाइटर को बार बार लगा रहे होते हैं। वो हम जैसे ही कम होता है हम उसको दोबारा लगा देते हैं। अच्छा, ये कम क्यों हो जाता है? ये मुझे बड़ी पेनिट्रेट हो जाता है ना स्किन के अंदर। अच्छा, तो वो फिर इस वजह से। सही है। बाकी मैं ठीक है, अब इसकी ज्वेलरी सेट कर दें आप। और इसका दुपट्टा सेटिंग भी हुई हुई है और ज्वेलरी भी हमारी डन है, तकरीबन डन है हमारी ज्वेलरी। ठीक है, इसकी सही है। मेकअप हमारा डन है। अच्छा, ये कौन सा लुक है? कंप्लीट लुक के बारे में बताएं। इंडियन ब्राइड है हमारी। इंडियन ब्राइड है, सही है। और इंडियन में जो है ये बड़ी सी लैशेस और माथा पट्टी और उसके साथ जो है ड्यूई मेकअप जूड़ा होता है। अच्छा, बाल बिल्कुल टाइड होते हैं, बिल्कुल बंधे हुए। और हमारा आपने एक चीज़ नोट की कि ये हमारा जो जोड़े का कलर है और हमारा जो लिप कलर है ये बिल्कुल मतलब मैं ब्राउन कलर पर लगाया है मैंने। हाँ। ताकि वो एकदम रेड कलर है, फिर हम रेड कलर ही लिप पर दे देते हैं। हाँ, तो अजीब सी लगती है, ओवर हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ब्राउन कलर लगाया। ठीक है, सही है जी। अच्छा, सैलून है आपका जहाँ आपके ब्राइड्स रेडी होती हैं और किस नाम से सैलून है वो बता दीजिएगा। मेरे सैलून का नाम है ऑब्सेशन अ ब्यूटी हब और मेरा एक सिग्नेचर मेकअप है जो कि इंडियन ब्राइड बनाती हूँ। और आपका पेज भी है? जी, मेरा पेज भी है ऑब्सेशन के नाम से। ऑब्सेशन के नाम से, ऑब्सेशन सैलून। जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सुल्ताना। और मॉडल्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रा शर्माते हुए खड़े हों और स्क्रीन पे ज़रा शर्माते हुए स्क्रीन पे तमाम लुक इनका जो दिखाएं और नीचे देखें। आइज़ पे हम लोग फोकस करेंगे और बहुत प्यारा लग रहा है लुक तमाम। और ये जो है हमारी इंडियन ब्राइड है और इंडियन लुक ऐसे ही होता है जब हमारे बाल बन जाते हैं और माथा पट्टी भी लग जाती है, उसके साथ जो है ड्यूई मेकअप होता है। ये हमारी इंडियन ब्राइड है।
थैंक यू सो मच सुल्ताना, बड़ा ज़बरदस्त मेकअप आपने सिखाया और टेक्निक समेत बताई। नाज़रीन अड़े ब्रेक ते वेंदासीं, वरी वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल देवा सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त सुघड़ फ़कीर अहमद अली चांडियो साहब मूंसां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ऐं हुन सां गॾोगॾु जी सुघड़ फ़कीर अली नवाज़ लंजवाणी साहब भी मूंसां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? त छा ॿुधाईंदो फ़कीर साहब? जी बेहतर ज़ाहिर त जे माखी या सज़ा तुंहिंजी, जे माखी या सज़ा तुंहिंजी ऐं मिसरी या जफ़ा तुंहिंजी, तस्वर ई नथो सोचे त छा हूंदी वफ़ा तुंहिंजी। मैशर में पतो पवंदो मुंहिंजे मस्ती ऐं तुंहिंजे हस्तीअ जो जॾहिं मीज़ान ते तुरंदी, खता मुंहिंजी अता तुंहिंजी अता तुंहिंजी। तुंहिंजे नेणनि में नशीली रंगत आहे चोट जी, तुंहिंजे नेणनि में नशीली रंगत आहे चोट जी, तुंहिंजे ज़ुल्फ़नि जी गलनि सां संगत आहे चोट जी। तूं छुले छातियूं छुलनि कूंधरनि जा कंध निवनि, हाक तुंहिंजे हुस्न जी हशमत आहे चोट जी। जंहिं घिटीअ सां थो घुमी महल घर मुअतर थियनि, तुंहिंजे पेरनि ऐं पॿनि जी खणत आहे चोट जी। हार हूरनि आमनी ऐं परियूं क़दमे किरियूं, चयूं इरम फिरदौस अदन खां ही जन्नत आहे चोट जी। या मुद्दसिर या मुज़म्मिल काबे धणी कसम खयो त तारीफ़ में 30 पारा इज़त आहे चोट जी। तोखे जे ठाहियो पिरी पाण बि मोहियो मिठा, मुसवर जी तस्वीर ते मेहनत आहे चोट जी। जे ॾिठो तोखे तंहिंथे ईअं चयो आ महबूब मिठल वध सभिनि सोणनि खां, ही सूरत आहे चोट जी, ही सूरत आहे चोट जी। असां अलामा इकबाल जो वो शायर था ॿुधायूं त मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे वो शीशा तलाश कर। क्या हुआ सजदों का तेरा सदियां गुजर गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रेज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को जो बुझा ले वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊँट पे जो अपने ग़ुलाम को, वो खुद ही पैदल चले वो आका तलाश कर, जो खुद ही पैदल चले वो आका तलाश कर। हर फूल खुशबूदार नहीं हो सकता, हर फूल खुशबूदार नहीं हो सकता, हर दोस्त वफादार नहीं हो सकता। नज़रें तो नज़रों से मिलती हैं लेकिन हर नज़र का मतलब प्यार नहीं हो सकता, हर नज़र का मतलब प्यार नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ॿियो छा ॿुधाईंदो? सिंगार ॿुधाईंदुसि जी। सिंगार अर्ज़ आहे त हक़ीक़त में हबीबन जे आहे घर बार ते चौकी, हक़ीक़त में हबीबन जे आहे घर बार ते चौकी। सवें सूर्य सिपाही जन दरे दिलदार ते चौकी, हलियो गुलशन जॾहिं जानी लगी बाज़ार ते चौकी। अजब पर्दो अजीबन जो रुख अनवार ते चौकी, सभा गूंजी हचो पर्दो ॾिठम सिंगार ते चौकी। त कजल कहरी कयो कब्ज़ो अखियुनि जी धार ते चौकी। मिज़िक भौरा मथां भिरुन ॾियनि हरवार ते चौकी। कंगी केॾी मचाई आहे रंगी रुखसार ते चौकी। कमन काकुल कया काबू सॼे संसार ते चौकी। बेसर पैनी लॻल लाली लबे मेनार ते चौकी। हिन ओल्डर नरम अंगड़ा दस्ते यार ते चौकी। मुबारक पेर पर्दे में ॾिठम पेज़ार ते चौकी।
अजब चौकी अहिड़ी चौकी जो चौकीदार ते चौकी अजाइब रंग अबासिया मना मंठार ते चौकी मगर कंहिंजी अञा कान्हे दिले नादार ते चौकी मलूक महबूब सां मेलो ख़्वाबनि ऐं ख़यालनि में ख़ुदा ॼाणे अञा कान्हे पंहिंजे प्यार ते चौकी पंहिंजे प्यार ते चौकी। वाह तव्हां नाज़क नैण सजण जा नाज़क मथन निकाब, नाज़क नैण सजण जा नाज़क मथन निकाब, जे खुलन खूब खुमारिया त नरगिस सहे नताब, जे निहारीन नाज़ करे त नमियो पवन नवाब, जे चढ़न कोस कहर ते त पो जगन खे जवाब, जे अचन मेहर माफ़ी ते त पो छाजा ॾो सवाब, वो अहिड़ा हुसन हिसाब अथन मंझन एजाज़ चए। सजण अगई सोना ॿियो पट पहिरियाऊं, खणी नज़रूं नाज़ मां मुर्की मारियाऊं, काकुल कान कुहण लाइ छोड़े छॾियाऊं, तिरंग तेल फुलेल सी वेड़े वासियाऊं, ताजन तीर हुसन जा ताणे तकियाऊं, पोइ सीना सटियाऊं इन पर आशिकनि जा। नाज़क निकितो नाज़ मां छम छम छमखे छेर, कजल पायो कुहण लाइ साजन करे सेर, जाड़ा भिरूं जानब जा भंवर मिसल भलेर, सूंह संधी सुरहान जा ढोलण लाया ढेर, ताजन आॾो ताब जे कंध खणंदो केर, वो सोघो सा सवेर दिलबर कयो दीदार सां। अर्ज़ु कयोसीं त जब गोरी गहना करे पहिरे थी पोशाक, त चीरियो करे चाक अंदर आशिकनि जा, जब गोरी गहना करे थी मुश्क मुंहुं मले, त वारनि संदे वास जी थी वई भले भले, शम्स जो शुआ थियो जलवे साण जले, कहिड़ो कंहिंजो अहिड़े हुसन अॻियां चारो कीन चले, पोइ ताजन ताब झले सघे कोन सजण जो, जब गोरी गहना करे मुर्के थी मेलात, त वाशा गुल गुलाब जा भूं थी बागात, कामण करे कुर्ब मां जे वाई मिठी वात, त बुलबुल सभु बोस्तान में मोर बि वञनि थी मात, पसी गाम गुजर जो थिया फील फिकरात, मुर्स मुख महबूब जो तेज़ कया तजलात, दिलबर ॾिनी दीदार जी का सूंह भरी सौगात, त रहंदो रूह रिहाण में पिरी सां प्रभात, पोइ मिठड़ी मुलाक़ात ते लाहे सूर सजन जा। वाह वाह। अच्छा तव्हां कोई इन में अंताक्षरी बि खेॾंदा आहियो जीअं ईअं कुझु हूंदो आहे जी? बुझारत में कोई ईअं हूंदो आहे जी? बुझारत आहे त कपिड़ो जो मारवीअ खे हाणे नालो अथसि, कपिड़ो जो मारवी खे हाणे नालो अथसि, हाणे नालो अथसि। ढक ॾियो, हा पर्दो ॾियो, हा ऐं चवे फ़क़ीर साईं, कपिड़े जी चुनी ॾियोसि, हा रओ ॾियोसि, हा कपिड़ो जो मारवी खे हाणे नालो अथसि, हाणे नालो अथसि, हाणे नालो अथसि, हाणे क़िस्मत अथसि, बचे हाणे भाग अथसि, चवे ऐं हाणे नसीब अथसि। हा कपिड़ो ॾियो मारवी खे, वॻो ॾियो, हा चोलो ॾियो, पहिराण ॾियो, हा कपिड़े जो कपिड़े जी छा थी चए, कपिड़े जो मारवी खे हाणे नालो अथसि, हाणे नालो अथसि, इजाज़त ॾियोसि, हा मोकल ॾियोसि। हा बुझारत तव्हांजी मारे हुई? हा फ़क़ीर साईं, बुझारत सुर मारवी मां जी जी जॾहिं हाणे उमर बादशाह मारवी खे छॾियो, हाणे ते पंहिंजे अज़ीज़नि सां बादशाह ॻाल्हाए थो त कपिड़ो ॾियो मारवीअ खे, हाणे नालो अथसि, कपिड़ो आहे समर, नालो आहे अख़्तियार, चवेनि थो त हाणे समर ॾियो मारवीअ खे, हाणे अख़्तियार अथसि। जॾहिं उमर बादशाह छॾे पियो मारवी, रवानो पियो करे, जॾहिं न मारवी पहुती माइटनि वटि सर्चियूं पुछनसि पियूं त अदी तोखे भला कीअं खणी वियो उमर बादशाह, हाणे बुझारत में सर्चनि खे चवे थी त अदी मूं त चयो ज़ात आहे, मूं त चयो ज़ात आहे, माण्हू जो थींदो पर शहर करे,
वाह अदी मूं त चयो ज़ात आ माण्हू जो थींदो पर ही शहर करे हाँ खोलियोसि खोलियोसि जी हासे ज़ात आहे फ़क़ीर साईं पेञारो ज़ात पेञारो माण्हू जो सवाब शहर आहे तलती सेवण खां परियां आहे हाणे चवे पई त मूं त चयो पे उञारो आहे वाह पाणी घुरियईं मां त चयो पे पाणी पे उञारो आहे सवाब थींदो हू त टल ई टी करे सुरमारवी मां हुनर जो बेत आहे त कोटड़ी रहन से जे कोटिया मेल हुजन कोटड़ी रहन से जे कोटिया मेल हुजन ॼाम शोरो निकिरे त हैदराबाद थियनि पेटाड़ो न कई उन्नड़ पुरी तुञाणियूं खाण उठ कजनि सन आमरी वञा हा त सेवण सेवण कनि बूबक भान न कर ख़ुदाबाद करे त दादू शाल जीअनि फुलजी न चवनि इब्राहिम कच्छी प्यारो ॻोठ पसंदि रहमानी नंगर खे जेथा राधण लॻ ॾियनि बाडर करे विया सूमरा से ॾोकरी कीअं ॾिसनि बाक़ी जेके लाड़काणे वञनि तन खे वेझो आहे मोहन जो दड़ो मलूक इहो आहे हुनर इहो आहे हुनर हाणे हिनखे खोलियो हासे हाणे मारवी उमर बादशाह खे चवे थी त कोटनि में कोटड़ी रहनि से जे कोटिया मेल हुजनि न पर चवेसि पई तुंहिंजे कोटनि में उहे ई रहनि जेके तुंहिंजे कोटनि जे मेल हुजनि जोड़ हुजनि असां मारू माण्हू तुंहिंजे कोटनि में छा ॼाणियूं बाक़ी ॼाम शोरो न कर त हैदराबाद थियनि न पर ॼाम शोर न कर त हीदर आबाद थियनि पेटाड़ो न कई उन्नड़ पुरी तुञाणियूं खाण उठ गजनि चे पोइ भिटारो न कई न पूरी थींदई तूं न्याणियूं खणी उठ गजनि उमर बादशाह चवे पियो हिते मूं वटि बोड़ पुला अथई तुंहिंजा मारू माण्हू इहे साग पलियूं ऐं इहे पंहिंजो मेहनि ते गुज़ारण कंदा आहिनि पोइ मारवी ॾिसी चवेसि पई त मज़ा मारूलनि सी आहिनि झंगनि में जेहा अहिड़ा उमर अव्हां जे हिते कोटनि में केहा झूपा झांगीअड़नि जा पसंदि मूं पेहा पटे चाढ़िया पहवारनि मिठा से मेहा पोइ सांगनि सनेहा मुकारात मलूक चई बाक़ी जेकॾहिं मूंखे ख़बर पवे हा तूं अॼु मूंखे खणण अची थो न त तुंहिंजे अचण खां अॻु में ई मरी वञा हा सन आमरी वञा हा न पर चवेसि पई सुणी ऐं मरी वञा हा सो वड़ मारू कनि बाक़ी बूबक भान न कर ख़ुदाबाद करे त दादू शाल जीअनि न पर चवेसि पई भाउ अहिड़ी बीही बक न कर ख़ुदा आबाद करे त दादा शाल जीअनि फुलजी न चवई इब्राहिम कच्छी प्यारो ॻोठ पसंदि चे भुलजी बि न कयईं बेरहम कच्ची न कर त प्यारो घोट पसां बाक़ी रहमानी नंगर खे भली बाली शाह करेनि त राधण लॻ ॾियनि चे रहमान नंग रखेनि भली शाह करेनि एतिरा अमीर वेठा आहिनि भला खणी राधण न पर खणी राय धणीअ लॻ ॾियनि बाक़ी बाडर करे विया सूमरा से ॾोकरी कीअं ॾिसनि जेके न हीणनि ते अॿोझनि ते कावड़ कट पंहिंजी बाहि ढरी करे वञनि से ॾुकर ई कीअं न ॾिसनि बाक़ी जेके लाड़ काणे वञनि तन खे वेझो आहे मोहन जो दड़ो मलूक चए बाक़ी जेके न लाड़ काणो कनि तन खे विझबी आहे मुंहं में धूड़ मलूक चए वाह 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 थैंक यू सो मच वॾी महिरबानी मां ॿिन्हिनि जी असांजे प्रोग्राम जो टाइम नाज़रीन ते ख़तमु थी वियो आहे सुभाणे अव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी नई गेस्ट सां नई टॉपिक सां तेसिताईं सबा अली खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद।